देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। लखनादौन विधानसभा के अंतर्गत धूमा नागन देवरी क्षेत्र के किसानों द्वारा सिवनी कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया गया। पानी की समस्या को देखते हुए वन भूमि पर बांध बनवाने की मांग ज्ञापन दिया गया। लगभग 200 से 250 लोग एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपा गया। विषय क्रमांक 1, लखनादौन विधानसभा की सिंचाई व्यवस्था बरगी बांध से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से कराने बाबत मान्यवर उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मध्य प्रदेश के जिला सिवनी की लखनादौन विधानसभा क्षेत्र की धरातली बनावट निचाट काले पत्थर की सतह वाली है। यहाँ पर बरसात का पानी बरसकर बिना रुके बरसाती नदियों के माध्यम से बह जाता है। क्षेत्र में ऐसी कोई बड़ी नदी भी नहीं है जहां पर बांध निर्माण करके संपूर्ण क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था बनाई जा सके तथा क्षेत्र की राजस्व भूमि के रकबे से वन भूमि का रकबा अधिक है। हमारे क्षेत्रवासी कृषि आधारित जीवन यापन करते हैं। यही प्रतिपालऊ सब परिवारू नहीं जानऊ कछु और कबारू। इसका मतलब है गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि केवल श्री रामचंद्र जी से कहता है कि इसी नाव से मैं अपने संपूर्ण परिवार का पालन पोषण करता हूँ, इसके अलावा और कोई यंत्र जंत्र में नहीं जानता। ऐसा ही हम लोग हैं। हमारा एक ही व्यवसाय है कि खेती, तो हम अपनी खेती वाली जमीन को डूब में नहीं आना देना चाहते, क्योंकि खेती वाली भूमि पर बांध निर्माण करने से किसान की भारी हानि होती है। जमीन अधिग्रहित किसान भयावह त्रासदी से गुजरता है। वह अपने ही क्षेत्र में शरणार्थी की तरह जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। उसका तथा उसकी आने वाली पीढ़ियों का सामाजिक जीवन आवेदन करते हैं, वो प्रशासन को आदेशित करते हैं और जल संसाधन विभाग कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है और हमारे क्षेत्र को पानी नहीं दिया जा रहा है। एक और मांग हमारे क्षेत्र से आई, जैसा कि बड़े भाई ने बताया कि हमारी मांग है कि वन भूमि में जो मैदानी वन क्षेत्र हैं, नदियों के उद्गम स्थल हैं, वहां पर छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, जिससे नदियां जीवंत होकर 12मासी पानी बहने वाली बनेंगी और क्षेत्र का जल ग्रहण बढ़ेगा और इससे हमारे क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसके लिए भी वन विभाग भूमि देने के लिए तैयार है, परंतु जल संसाधन विभाग वहां पर काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो हम सब किसान आज ज्ञापन रैली के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आगामी हमारी योजना है कि अगर हमारी 10-15 दिनों में मांग पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो तब तक हमारी गेहूं भी कट जाएगी 10-15 दिन में। उसके बाद हम लोग एक बड़ा आंदोलन तहसील कार्यालय लखनादौन में करेंगे, जिसमें संपूर्ण क्षेत्र के किसान उपस्थित होंगे। तो सभी किसानों से निवेदन है कि यह जो चिंगारी है, विधानसभा से आए हुए किसान भाइयों, बुजुर्गों एवं किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारे शिव कुमार भाई ने बताया कि हमारी मांग कई दिनों से चल रही है, तो आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था की मांग हमारे क्षेत्रवासियों द्वारा वर्ष 2007-8 से की जा रही है कि बरगी बांध से हमको पानी उपलब्ध कराया जाए, परंतु प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यानी जल संसाधन विभाग सोया हुआ है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना से हमको एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि बरगी बांध अन्य किसी मद के लिए जल उपलब्ध नहीं है। तो यह जो परियोजना मतलब सरकारी लोग बनाते हैं कि बरगी बांध कहां बनेगा और इसका पानी कहां जाएगा। तो बरगी बांध से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से कराने बाबत मान्यवर उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मध्य प्रदेश के जिला सिवनी की लखनादौन विधानसभा क्षेत्र की धरातली बनावट निचाट काले पत्थर की सतह वाली है। यहाँ पर बरसात का पानी बरसकर बिना रुके बरसाती नदियों के माध्यम से
बह जाता है। क्षेत्र में ऐसी कोई बड़ी नदी भी नहीं है जहां पर बांध निर्माण करके संपूर्ण क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था बनाई जा सके तथा क्षेत्र की राजस्व भूमि के रकबे से हमारे क्षेत्रवासी कृषि आधारित जीवन यापन करते हैं। यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू। इसका मतलब है गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि केवल श्री रामचंद्र जी से कहता है कि इसी नाव से मैं अपने संपूर्ण परिवार का पालन पोषण करता हूँ, इसके अलावा और कोई यंत्र जंत्र मैं नहीं जानता। ऐसा ही हम लोग हैं, हमारा एक ही व्यवसाय है कि खेती, तो हम अपनी खेती वाली जमीन को डूब में नहीं आना देना चाहते, क्योंकि खेती वाली भूमि पर बांध निर्माण करने से किसान की भारी हानि होती है। जमीन अधिग्रहित किसान भयावह त्रासदी से गुजरता है। वह अपने ही क्षेत्र में शरणार्थी की तरह जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। उसका तथा उसकी आने वाली पीढ़ियों का सामाजिक जीवन उपेक्षित हो जाता है। महोदय जी, ज्ञात होवे कि हमारी विधानसभा की सीमा से लगे क्षेत्र में बरगी बांध बना हुआ है, जिसमें हमारे क्षेत्र की जमीन डूब में भी आई है। बरगी बांध से वर्तमान में नरसिंहपुर जिले की घोटेगांव तहसील एवं जबलपुर जिले की पाटन तहसील में पानी दिया जा रहा है। जो प्राकृतिक जल भंडार वाला क्षेत्र है वहां पर 100 पानी देते हैं, जबकि हमारे क्षेत्र में 500 से 1000 फीट नलकूप खनन करने के बाद भी पानी निकलने की गारंटी नहीं है। वहां पर नहरों के माध्यम से दिए जाने वाले पानी का उपयोग केवल धान की रोपाई में करते हैं, बाकी सिंचाई अपनी नोजल फव्वारा पद्धति से करते हैं। क्रमांक 1, लखनऊ जोन विधानसभा की सिंचाई व्यवस्था बरगी बांध से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से कराने बाबत मान्यवर उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मध्य प्रदेश के जिला सिवनी की लखनऊ जोन विधानसभा क्षेत्र की धरातली बनावट निचाट काले पत्थर की सतह वाली है। यहाँ पर बरसात का पानी बरसकर बिना रुके बरसाती नदियों के माध्यम से बह जाता है। क्षेत्र में ऐसी कोई बड़ी नदी भी नहीं है जहां पर बांध निर्माण करके संपूर्ण क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था बनाई जा सके तथा क्षेत्र की राजस्व भूमि के रकबे से वन भूमि का रकबा अधिक है। हमारे क्षेत्रवासी कृषि आधारित जीवन यापन करते हैं। यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू। इसका मतलब है गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि केवल श्री रामचंद्र जी से कहता है कि इसी नाव से मैं अपने संपूर्ण परिवार का पालन पोषण करता हूँ, इसके अलावा और कोई यंत्र जंत्र मैं नहीं जानता। ऐसे ही हम लोग हैं, हमारा एक ही व्यवसाय है कि खेती, तो हम अपनी खेती वाली जमीन को डूब में नहीं आना देना चाहते, क्योंकि खेती वाली भूमि पर बांध निर्माण करने से किसान की भारी हानि होती है। जमीन अधिग्रहित किसान भयावह त्रासदी से गुजरता है। वह अपने ही क्षेत्र में शरणार्थी की तरह जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। उसका तथा उसकी आने वाली पीढ़ियों का सामाजिक जीवन उपेक्षित हो जाता है। महोदय जी, ज्ञात होवे कि हमारी विधानसभा की सीमा से लगे क्षेत्र में बरगी बांध बना हुआ है, जिसमें हमारे क्षेत्र की जमीन डूब में भी आई है। बरगी बांध से वर्तमान में नरसिंहपुर जिले की घोटेगांव तहसील एवं जबलपुर जिले की पाटन तहसील में पानी दिया जा रहा है। जो प्राकृतिक जल भंडार वाला क्षेत्र है वहां पर 150 फीट बोर करने पर नलकूप 12 मासी पानी देते हैं, जबकि हमारे क्षेत्र में 500 से 1000 फीट नलकूप खनन करने के बाद भी पानी निकलने की गारंटी नहीं है। वहां पर नहरों के माध्यम से दिए जाने वाले पानी का उपयोग केवल धान की रोपाई में करते हैं, बाकी सिंचाई अपनी नोजल फव्वारा पद्धति से करते हैं। बरगी बांध से ही बड़ी नहर के माध्यम से जिला सतना को पानी पहुंचाने का कार्य प्रगति पर है।